आज हम भगवान के डाकिए कविता पढ़ेंगे जो कि रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखित है। इसमें कवि ने बादलों और पक्षियों को भगवान के डाकिए बताया है, क्योंकि पक्षी और बादल कहीं भी जा सकते हैं, उन पर कोई रोक टोक नहीं होती। मनुष्य को दूसरे देश में जाने के लिए अनेक कागजात की ज़रूरत पड़ती है, परंतु पक्षी और बादलों को नहीं। तो बच्चों, अब हम कविता को शुरू करते हैं। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते, मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ बाँचते हैं। चलो बच्चों, पहले कुछ शब्दार्थ कर लेते हैं। डाकिया क्या होता है? संदेश देने वाला। महादेश, विशाल देश। चिट्ठियाँ, अब पत्र पता चल ही गया था आपको। तो बाँचना होता है पढ़ना। पहाड़, पर्वत, पेड़, वृक्ष। अब हम इसकी व्याख्या करते हैं। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए। कवि कहता है कि आकाश में उड़ते पक्षी और बादल भगवान का संदेश लेकर आए, ये उसके डाकिए हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। तो एक देश से दूसरे देश को उड़ते रहते हैं। हम तो समझ नहीं पाते, मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ। कवि कहते हैं कि इन डाकियों का संदेश हम नहीं समझ सकते कि ये क्या संदेश लेकर आए हैं, पर वे इस संदेश को भली भांति समझ जाते हैं। पेड़ पौधे, पानी और पहाड़। भगवान बादलों के द्वारा जो संदेश भेजते हैं, उस संदेश को पेड़ पौधे, पानी यानी जल और पहाड़ अच्छी तरह पढ़ पाते हैं, समझ सकते हैं, क्योंकि ये उनके लिए ही होते हैं। एक बार फिर सुनिए बच्चों। कवि कहता है कि आकाश में उड़ते पक्षी और बादल भगवान का संदेश लेकर आए, उसके डाकिए हैं जो एक देश से यानी एक विशाल देश से दूसरे विशाल देश को उड़ते रहते हैं। इन डाकियों द्वारा लाए गए संदेश को हम नहीं पढ़ पाते, अर्थात हम नहीं समझ सकते, और वे इस संदेश को भली भांति समझ जाते हैं। कौन? बादल और पक्षी। भगवान बादलों के द्वारा जो संदेश भेजते हैं, उस संदेश को पेड़ पौधे, जल और पहाड़ अच्छी तरह पढ़ पाते हैं, क्योंकि ये संदेश उनके लिए ही होते हैं। इसका भाव क्या है बच्चों? इसका भाव यह है कि भगवान बादलों के द्वारा पेड़ पौधों, नदियों, पहाड़ों के लिए संदेश भेजते हैं, और बादलों द्वारा बरसाया जल उनके लिए सुखद संदेश होता है। बादल वर्षा करते हैं बच्चों, जानते हो ना अभी। चलो आगे पढ़ते हैं फिर। हम तो केवल यह आंकते कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है, और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पांखों पर तीरता है, और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है।
तो बच्चों पहले शब्दार्थ करते हैं। आंकते अनुमान लगाते। धरती, पृथ्वी, सुगंध, खुशबू, सौरभ, ये भी खुशबू होता है, पाँखों, पंखों। तो ये थे इसमें शब्दार्थ। अब हम व्याख्या करते हैं। इसमें कवि क्या बताता है कि जो सारा संसार है वो एक समान है। हम तो यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। आंकना, अनुमान लगाना। कवि कहता है कि हम मनुष्य देश को उसकी सीमाओं तक जानते हैं, पर प्रकृति किसी सीमा को नहीं जानती। वह सबको बराबर मानती है। दूसरे देश को सुगंध भेजती है और वह सौरभ हवा में तैरती हुए पक्षी के पाँखों पर तिरता है। सुगंध किसी बंधन को न मानते हुए एक देश से दूसरे देश को उड़ती जाती है। और वह कैसे जाती है? वह सुगंध पक्षियों के पंखों पर बैठकर इधर से उधर उड़ती रहती है, यानी पक्षियों के पंखों के द्वारा जाती है। और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है, और एक देश में उठी भाप होती वाष्प दूसरे देश में वर्षा बनकर बरसती है। एक बार फिर से समझिए बच्चों। कवि कहता है कि हम मनुष्य तो सीमाओं में बंधे हुए हैं, परंतु प्रकृति पर किसी सीमा का बंधन नहीं है, यानी प्रकृति किसी सीमा को नहीं जानती। वह सबको समान मानती है। सुगंध भी किसी बंधन को नहीं मानती। वह एक देश से दूसरे देश को उड़ती जाती है, और वह सुगंध पक्षियों के पंखों पर बैठकर इधर से उधर उड़ती रहती है। और एक देश का वाष्प दूसरे देश में पानी बनकर वर्षा के रूप में गिरता है। तो बच्चों इसका भाव क्या है? इसका भाव यह है कि कवि पूरे विश्व को एक मानता है, क्योंकि प्रकृति ने कभी किसी में भेदभाव नहीं किया। एक देश से दूसरे देश तक उड़कर जाती सुगंध और वाष्प को कोई नहीं बांध सकता। तो बच्चों इस कविता से क्या संदेश मिलता है कि बक्से और बादल पर कोई बंधन लागू नहीं होते, वे सबको समान मानते हैं। इसी तरह से हमें भी सबको समान समझना चाहिए। ये थी कविता भगवान के डाकिए, और उसके कवि कौन थे? रामधारी सिंह दिनकर। कौन है कवि? रामधारी सिंह दिनकर।